आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है। चलो थोड़ा देखते हैं, कोशिश करके है ना। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शाम के समय भी ना एक कर्णनियों को भी छोड़ करके आध्यात्म मिल लें। क्योंकि कर्णनियों के विषय के लिए बुद्धि बहुत सूक्ष्म चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठे हों, जो बताते रहें नोट करते रहें, आपस में कंपैरिजन करते रहें, क्वेश्चन पूछते रहें, तब तो कर्णनियों का विषय चलता है। कर्णनियों का विषय ना स्थूल दृष्टि से चल नहीं सकता बिल्कुल। क्योंकि कर्मों का वर्णन है, लोक का वर्णन है, पर्याप्ति है, प्राण है, समाज है, मागणा है, गुणस्थान है। ये सब कर्णनियों के विषय हैं। है अपने हित के लिए, ऐसा नहीं हित के लिए नहीं है। अपने लिए बहुत हित है इनका। ऐसा लिखा, जैसे कोई गंदा पानी हो और उसके अंदर फिटकरी घेर दो, निर्मली घेर दो, तो क्या होता है, गंदे नीचे बैठ जाती है और निर्मल पानी ऊपर आ पर जाता है। ऐसे ही ये कर्णन योग जो है ना, फिटकरी का काम करता है गंदे पानी के अंदर, जो परिणामों के अंदर निर्मलता के लिए ये फिटकरी का काम करता है। जैसे गुणस्थान आदि पढ़ने से ऐसे नहीं, बहुत निर्मल परिणाम होते हैं इससे। चलो थोड़ा समझाता हूँ, देखते हैं कितना समझ पाते हो आप। विषय चल रहा है अपना पर्याप्ति और अपर्याप्ति। देखो सब लोग जुड़े हैं ना, कोई भी हो, कोई ऐसे नहीं बुजुर्ग है तो नहीं जुड़ सकता। सब लोग जुड़े रहोगे तो थोड़ा सा समझ में आना शुरू होगा, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा, है ना। पर्याप्ति और अपर्याप्ति। जिस जीव को, जो भी जीव संसार में है, वो इंद्रियों सहित है। वो कर्म के उदय से क्या प्राप्त होता है उसको? इंद्रियां, प्राण, मन, वचन, काय, सांस, आयु, आहार, शरीर, संज्ञा, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। जितने भी संसारी जीव हैं उन सबके पास ये उपाधियां हैं। ये बिना इनके कोई जीव नहीं होता। सिद्ध जीवों के जरूर है कि ये, इनके सिद्ध जीवों के नहीं होते हैं सब चीजें, क्योंकि सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं। और ये प्राण आदि जो होते हैं कर्म उदय से ही जीवों को होते हैं। और चाहे मुनिराज हों, चाहे संसारी हों, चाहे एक इंद्रिय हों, चाहे दो इंद्रिय हों, कोई भी जीव संसार में रहेगा तो वो इन इंद्रियों सहित ही रहेगा, बिना इंद्रियों के नहीं रह सकता। तो कोई भी जीव पैदा होता है, जब भी कहीं भी पैदा होगा, किसी गति के अंदर ही पैदा होगा, तो उसको छह पर्याप्तें पूर्ण करनी होती हैं, तभी वो जीव पूर्ण माना जाता है। और यदि पूर्ण नहीं कर पाता है तो अपर्याप्तक जीव कहलाता है। अपर्याप्तक माने ग्रहण करने की शक्ति ना होना। जिस इंद्रियों का विषय जो है उसको ग्रहण ना कर पाए और ग्रहण करने से पहले ही जीव मर जाए। कोई विषय जैसे समझ करो किसी को रसना इंद्री है, और रसना इंद्री बन रही थी, इससे पहले ही वो उसकी प्राप्ति पूर्ण नहीं हुई और जीव का मरण हो गया, तो उसको बोलते हैं अपर्याप्तक जीव। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां पूर्ण नहीं हुई। और जो इंद्रियां पूर्ण कर लेता है उसको क्या बोलते हैं उसको? पर्याप्त। तो अपन लोग पर्याप्तक है या अपर्याप्तक है? पर्याप्त है। गाय का जीव पर्याप्तक है या अपर्याप्तक है? वो भी है, वो भी पर्याप्त ही होगा। जितने भी आंखों से दिख रहे हैं हाँ। वे सब पर्याप्तक हैं। अपर्याप्तक में आंखों से दिख नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म दशा में ही मर जाता है वहीं के वहीं। अनंतानंत जीव तो अपर्याप्तक मरते रहते हैं। और अनंतों बार हम भी मनुष्य गति की आयु भी ले ली, तो भी मनुष्य की गति लेने के बाद भी अपर्याप्त मरण हो जाता है जीवों का। पर्याप्ति पूर्ण ही नहीं होती। गर्भ में ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो आते ही खत्म हो जाते हैं। पति पत्नी की शादी होती है और काम संभोग भी चलता है उनका,
साल 2 साल 5 साल चलता रहता है और बच्चा नहीं होता। बहुत सा ना, देखा होगा आपने, बहुत से को बच्चा होता ही नहीं है, गर्भ ठहरता ही नहीं है किसी स्त्री का। वो वो बस ऐसे ही चलता रहता है। वो जितने समय तक वो उसके माँ नहीं बनी, उतने समय तक जितने शुक्राणु निकले, आवाज आ रही है, आ रही है। जितने शुक्राणु निकले वीर्य से, वे शुक्राणु सब मनुष्य गति की जाति के जीव हैं। मनुष्य जाति के जी। सब जीव हैं। ये वे नहीं मनुष्य जाति के नहीं है, लेकिन मनुष्य तो नहीं बन पाए हैं सब जीव। अब बताओ, यदि इतने जीव जितने निकल रहे हैं सबके सब मनुष्य अगर बन जाएं तो क्या होगा? कहाँ चले गए सब? वीडियो अपने एक दो लोगों को रखो ना, सही समय आता है। यदि वे सारे जीव मनुष्य बन जाएं तो क्या होगा? धरती पे समानेगी नहीं। इस धरती पर तो चूहे बिल्ली कुत्ते दिखाई नहीं दे रहे जितना मनुष्य दिखाई देंगे यहाँ पर। लेकिन मनुष्य तो हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन इतना खोटा क्रम लेकर आते हैं कि पीछे से कि मनुष्य बन ही नहीं पाते वास्तव में। और जो मनुष्य बन जाते हैं वे क्या करते हैं? आज अपन को तो खाने की, पीने की, रहने की अच्छी सुविधाएं हैं ना, अपन लोग सुखी होने चाहिए ना अपन लोग तो। उन जीवों के मुकाबले तो बहुत सुखी होना चाहिए अपन लोगों को। अब अपने आप से पूछ लेने एकांत में कि हम कितने सुखी हैं, तो कितने सुखी हम नहीं हैं। सही है। शरीर के अंदर छोटा सा रोग भी हो जाए ना, छोटी सी कषाय बन जाए, छोटी सी परेशानी आ जाए, तो भी पूरा का पूरा सारा उपयोग वहीं खींच लेती है, और सारा उपयोग बर्बाद हो जाता है उसके अंदर। अब पर्याप्त तक पूरा हो गया। अब अपर्याप्त तक की दशा देखो तो अपर्याप्त तो मर रहा है, एक साल में 18 बार जन्म कर रहा है वो। और ये पर्याप्ति पूर्ण होगी, मनुष्य बन गया, खाने पीने रहने अच्छा मिल गया, तब टेंशन दिमाग में। हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे से कोई बात करता नहीं है, हमें कोई घूमने जाते नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करता, और सबकी समस्याएं आपस में एक दूसरे से लग जाती, नई नई कषाय पैदा हो जाती हैं। बताओ, ये है इच्छा का दुख। संतुष्ट नहीं जितना है ना मिल इंसान। जितना मिल जाए उतना तो कोई बात नहीं, और आगे दिखना शुरू हो जाता है नया नया नया। जितना मिल जाए तो ठीक है, अब बताओ क्या बड़ी समस्या है? मन नहीं लग रहा हमारा। अरे भैया, खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, रहने मिल रहा, सब चीज मिल रही है, अब क्या नई चीज पैदा होगी? अब मन नहीं लग रहा हमारा। तो मोबाइल चाहिएगा, टीवी चाहिएगा, सब चाहिएगा, है ना? भाई तू उन्हें पर्याप्त जीवों के बारे में सोच। और अनंत बार तू ही मरा, अब ये तू सोच, अनंतों जीवों में से तुझे भव मिला जो है ना, ये तुझे भव मिला किस लिए? आज भोजन पानी की व्यवस्था है तो शांति से तत्व चिंतन करने के लिए मिला है, कषाय करने के लिए मिला है। एक एक कषाय से फिर वैसे ही कर्म बन जाते हैं, और जीव फिर से अपर्याप्त तक हो जाता है। हाँ, ऐसा है अपर्याप्त की दशा। और ये अपर्याप्त कैसे नहीं खाली मनुष्य के अंदर ही हो, ये गाय भैंस आदि भी होती हैं, जितने तिरंज गति के जीव होते हैं उन सबके अंदर भी ऐसे ही अपर्याप्त जीव हैं। अंडे वंडे भी होते हैं, सबके अंदर जितने भी जीव होते हैं उन सब में अपर्याप्त जीव होते हैं, है ना? देव में और नारकियों को छोड़ करके, तिरंज और मनुष्य में। क्योंकि देव में अपर्याप्त नहीं होते, और तीन नरकों में भी अपर्याप्त जीव नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो वहां पर यार पहुंच जाता है वो पैदा होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पर बिना पैदा हुए मर जाए। बताओ, जन्म जो देवों को नारकी जन्म होता है, वो जन्म कौन सा होता है? जैसे हमारा है गर्भज, और जो मुर्गी आती है होता है उनका अंडज, तो उनका कौन सा जन्म होता है बताओ? देवों को देवों का, तो नारकियों का? उपवास जन्म होता है देवों का तो। हाँ, और नारकियों का? सम शायद उत्पादी होता है। उत्पाद माने बिना किसी किसी के हुए। हाँ। एक पोता जो होता है, एक गर्भज होता है, एक अंडा जो होता है, एक ये जो बताया आप ये होता है। इस तरह जन्म भी अनेक प्रकार के होते हैं, है ना? वो मैं किस किस का कौन सा होता है मैं भेज दूंगा आपको, पढ़ लेना आप उसको। तो ऐसी ही जो अपर्याप्ति होती है, तिर्यंच और मनुष्य में अपर्याप्ति होती है। तो क्वेश्चन था, पर्याप्ति अथवा पर्याप्ति नामकरण किसे कहते हैं? उसका उत्तर ये था कि जिस कर्म के उदय से अपने अपने योग्य माने जीव जो है 5 इंद्रियों में पाए जाते हैं यहाँ पर, छह, 5 इंद्रिय, छठा मन। इस जितने संसारी जीव हैं वो उन्हीं के अंदर पाए जाएंगे। एक इंद्रिय पाया जाएगा, या 2 इंद्रिय में, या 3 इंद्रिय में, या 4 इंद्रिय में, या 5 इंद्रिय में, या संगी। जी, जी। इसके 6 जीवों के अंदर से अनंतानंत जीव कहाँ भरा पड़ा है इनमें से? संसार में ठसा ठस भरा है। नहीं, किसी इंद्रिय के अंदर जीव ज्यादा हैं।
एक इंद्रिय में जीव ज्यादा हैं, दो इंद्रिय में है, तीन इंद्रिय में है, चार इंद्रिय में है, पांच इंद्रिय में है, या संगी पंचेंद्रिय वाले जीव ज्यादा हैं इस लोक के अंदर? एक इंद्रिय में ही होंगे। होंगे से क्या मतलब है, होंगे क्या क्योंकि हैं? वो एक इंद्रिय के अंदर हाँ, ही सबसे ज्यादा जीव हैं। पांचों तो वो आ गए ना। पृथ्वी में जल वायु सब में ही एक इंद्रिय जीव है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, हाँ, त्यो त्यो पर ही आए। पर्याय लही तरस तणी। तरस माने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय मन वाले अनंत अनंत जीवों में से कोई जीव कीड़ा मकोड़ा बनता है। अनंतानंत जीवों में से कोई जीव छिटके सांप बिल्ली मगरमच्छ बनता है। अनंतानंत जीवों में से छिटकर कोई जीव पक्षी बनता है। और अनंतानंत जीवों में छिटकर कोई मनुष्य बनता है, देव बनता है, नारगी बनता है। नारगी ले रहा हूं मैं उसके अंदर आपको। उस एक इंद्रिय से ज्यादा पुण्यवान नारगी है। आप कह सकते हो कैसे नारगी पुण्यवान कैसे हुआ एक इंद्रिय से ज्यादा है? क्योंकि एक इंद्रिय तत्व विचार नहीं कर सकता, लेकिन नारगी तत्व विचार करके संवेदन कर सकता है। कर सकता है। एक इंद्रिय को 18 बार जन्मने का दुख है, लेकिन उसको 18 बार जन्मने का दुख नहीं है, उसको शरीर की वेदना बहुत भयंकर है। बहुत भयंकर शरीर की वेदना नारकी को होती है। और ये जी एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय में बार बार भ्रमण करता रहता है, कभी पांच इंद्रिय, कभी चार इंद्रिय, कभी एक इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय, ऐसे इन इंद्रियों के अंदर भ्रमण करता करता रहता रहता है। है ना? अच्छा, एक इंद्रिय के अंदर कितने तरह के जीव होते हैं? एक इंद्रिय में कितने तरह के जीव पाए जाते हैं? पांच तरह के। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति। इन पांचों में से सबसे ज्यादा जीव किसमें होते हैं? जल में होते होंगे, जल में। नहीं। एक बूंद में 35,000 जीव है। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं होते। 33,000 35,000 तो हम लोग गणित वाले कहने लगे। एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव होते हैं। एक बूंद अनछने पानी की पिए तो असंख्यात जीव मार के पी लिए उस जीव ने। अब बताओ कितने कठोर परिणाम चाहिए एक बूंद पानी की अनछने की पीने के लिए? कितना कठोर परिणाम उसका जो होता होगा। अब तो खैर अपन लोग शराब बचा को उड़ा देते हैं ऐसे ही। लेकिन हम तो भाई साहब के साथ रहते हैं ना, एक एक बूंद की पानी की कीमत बहुत करते हैं भाई साहब। एक बूंद भी ऐसे अनछाने बिखेरते और अपने हाथ से वेस्ट नहीं करते। और रिसाइकल बहुत करते हैं। हर चीज़ का ही, कपड़ों का भी, पानी का भी, चप्पलों का भी, हर चीज़ का रिसाइकल बहुत करते हैं। पहले रिसाइकल बहुत करते थे अपन लोग। याद होगा आपको, यदि पैर का मोजा भी है ना, तो मोजा का बाद में फट जाए तो उसका मुंह बन जाता था मोजा, उसका वो जूना बन जाता था उसका। चूल्हा बन जाए और तो। नाड़े का भी कुछ कुछ बना देते थे शर्ट का। और वो बच्चों के बच्चे यूज बहुत करते थे, यूज 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 बहुत होता था। कितने रिसाइकल होते थे? पानी का रिसाइकल, एक पानी से दाल धो ली, उसी पानी से चावल धो लिए, उसी पानी से हाथ धो लिए, उसी पानी से सब्जी धो ली, मतलब रिसाइकल बहुत चलता था पहले। एक ही पानी से कपड़े धो लिए, उसी पानी को शौच में यूज कर लिया। उससे क्या है कि चीज वेस्ट कम होती है। पहले ही रिसाइकल बहुत होता था। लेकिन अभी रिसाइकिल की परंपरा खत्म हो गई। अब तो हर चीज़ फ्रेश वाटर चाहिए, हर चीज़ में फ्रेश चाहिए अपने को। और कपड़े खराब भी नहीं होते हमारे तो, फटते भी नहीं है, पुराने भी नहीं होते। इससे पहले भी पर कपड़े रिटायर हो जाते। निकल जाते हैं। भाई साहब के कपड़े देखे हमने, एकदम झीने कपड़े पहनते हैं भाई साहब। मैं भाई साहब से कहने लगा इस बार, भाई साहब धोती कह रही है मुझे छोड़ दो, इसे कितना करोगे आप? तो कहने लगे, नहीं हल्की रहती है, हवा आती रहती है, सही रहती है। कहीं बोले मेरे से, अब बिल्कुल झीरी हो रही है, झीनी एकदम। और सालों से पहन रहे हैं, मानते ही नहीं है। इसलिए एक इंद्रिय के जीव के अंदर बहुत ज्यादा जीव हैं, हालांकि असंख्यात हैं। एक बूंद के अंदर भी कितने जीव हैं? असंख्यात। हमें पढ़ना चाहिए वास्तव में चीज़ के बारे में। एक इंद्रिय में वनस्पति में कितने, जल काय में कितने, वायु में कितने, और पृथ्वी काय में कितने, अग्नि काय में कितने, ऐसे लिखने चाहिए। और जब वेस्ट हो तो हमें देखना चाहिए इतने कितनी हिंसा हो रही है हर जीव की। उसको नोट करना चाहिए अपने को, पता तो होना चाहिए ना गणित, कि पाप कितना लग रहा है। भले ही हो रहा है ये बात ठीक है, ये पता होना चाहिए ना कितना हो रहा है। ऐसा। तो पांच इंद्रियों के अंदर, पांच स्थावरों के अंदर जो सबसे ज्यादा जीव होते हैं वो किसमें होते हैं? अब एक तो बोल दिया आपने जल, बाकी चार बच गए। तो एक एक करके बोल दो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा उसके अंदर। पृथ्वी का एक होते हैं, पृथ्वी के। एक ये भी गलत, अब तीन बच गए। वनस्पति होगी। हाँ, आएगा ना एक ना कोई तो। वनस्पति के वनस्पति अंदर होगी। सबसे ज्यादा जीव होते हैं। वनस्पति। हाँ। वनस्पति के अंदर दो भेद, एक सामान्य वनस्पति जो वनस्पति होती है, एक निगोद, वही हाँ, वनस्पति के अंदर आता है। तो किसमें जीव ज्यादा होते हैं? निगोद वाले में। हाँ, निगोद के अंदर। समझ करो यहाँ से मिथष्टि मर जाए ना जीव, और निगोद में पहुंच जाए, तो कह तो देते हैं, शास्त्र में लिखा भी है कि निगोद में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे।
लेकिन अभी निगोद शब्द का भावभाषण अपने को है नहीं कि निगोद कहते किसे हैं। समझ में आया? जिस दिन निगोद शब्द का भावभाषण अगर हो जाए ना, तो जीव सारे काम धंधे व्यापार काम छोड़ करके और फिर तत्व ज्ञान करके समझ प्राप्त करे। ये स्वच्छंदीपना क्यों जाता है? कि वर्तमान पर्याय में तन्मय है, वर्तमान पर्याय को ही सुख का कारण जानता है, वर्तमान पर्याय की थोड़ी बहुत अनुकूलता को ही सुख समझ लेता है, इसलिए। और इसे सोचता है यही इतना संसार है बस, बाकी तो संसार इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब मर जाएगा और केंद्र में पहुंच जाएगा, तो फिर वहां पर देखो संसार के कितने दुख हो जाएंगे। वो जो एक इंद्रिय जो निगोद में पैदा होता है ना जीव, उसकी आयु जो है, एक सांस में 18 बार जो जन्म करता है, उसकी पर्याप्तियां होती हैं। वही पर्याप्तियां पूर्ण करता है। तो कितनी बार जन्म करता है वो एक सांस में? 18 बार। सभी जीव नहीं करते। कुछ जीव होते हैं जो 18 बार जन्म नहीं करते। कुछ जीव होता है 18 बार जन्म करते हैं। अब इस एक इंद्रिय के अंदर दो भेद हो गए। एक तो निगोद हो गया, एक बाकी जीव हो गए जो इसके अंदर जो आपके अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और पृथ्वी का एक। इसके अंदर दो भेद हो गए ना आपके इसके अंदर। इसके अंदर भी जो निगोद है वो तो महा दुखकारी दशा है। नित्य निगोद कहो, इतर निगोद कहो, अपन लोगों को तो कान में शब्द पड़ गए और आदत पड़ गई सुनने की। निगोद 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 निगोद। ऐसा लगता ही नहीं कि कितनी खतरनाक बात है निगोद की। किसकी कितनी बात कर रहे हैं? अभी मैं गाली दे देना कोई बढ़िया वाली भयंकर, तुम्हारे परिणाम में खेद हो जाएगा, चित्त एकदम दुखी हो जाएगा। कोई गाली दे जाए, कोई बुरी बात कह दे, तो परिणाम दिन रात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन निगोद सुन के ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात ही नहीं है। ये सब हमारी पर्याय में अहम बुद्धि है, क्योंकि मैं निगोद के दुख भाषुक नहीं हो रहे वास्तव में। और निगो आज भगवान ने कहा है, निगोद का भयंकर दुख है। इसके अंदर जो निगोद है ना, और जो बाकी पांच स्थावर बचे, उनमें से निगोद से पांच स्थावर बनना अति अत्यंत पुण्य का उदय है। दुर्लभ है निगोद से स्थावर हाँ। अरु तरस गति पाना। दुर्लभ है निगोद से। हाँ। क्यों? ऐसा क्यों कहा? निगोद से स्थावर क्यों दुर्लभ कहा? हाँ, जन्म मरण का दुख है। हाँ, वहां एक सांस में 18 बार जीव जन्म करता है, लेकिन पेड़ का जीव है, अग्नि का जीव है, वायु का जीव है, वो थोड़ा समय टिकता है। उसकी आयु थोड़ा समय टिकी रहती है, तो उसे जन्म मरण का दुख नहीं है। अब पेड़ खड़ा है, वो उस निगोदिया जीव से अत्यंत सुखी है। और जो कीड़ा घूम रहा मुंह फाड़ो गेहूं का, सुलसुली घूम रही कि मुंह फाड़ो, जूं घूम रही मुंह फाड़ो, ये उस पेड़ आदि से अनंत पुण्यधारी जीव है। अरे मच्छर कीड़े घूम रहे, ये उससे अनंत पुण्यधारी जीव है। और चार इंद्रिय जो घूम रहे हैं उनसे पुण्यधारी, और पांच इंद्रिय उनसे पुण्यधारी। एक एक इंद्रिय बढ़ती है तो जीव का अनंत पुण्य इन्वेस्ट होता है उसके अंदर। जैसे अपन कोई छोटी दुकान खोल लें, हैं, और फिर फैक्ट्री खोल लें, और फिर एक बड़ा बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लें, फिर एक राज्य कर लें, तो कितना कितना बढ़ता है एकदम से, बहुत तीव्र से। ऐसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। और ये पांच इंद्रिय मिलने के बाद भी कहाँ तक आए अपन लोग चढ़ गए? कहाँ तक अपन लोग चढ़ गए? आज 10 प्राण हमारे पूरे हैं, छह पर्याप्तता पूरी हैं, जैन धर्म है, पुण्य की अनुकूलता है, खाने की समस्या नहीं है, सोने की समस्या नहीं है। उसके बाद ही मानसिक आकुलता, कषाय की आकुलता, तृष्णा की आकुलता अपने को है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये इसे कहते हैं इच्छा का दुख। सब कुछ होने के बाद भी कमी दिखाई देती रहे, उसे कहते हैं इच्छा का दुख। आज क्या अपने पास कर सकते हैं? अपन भोजन कर लें आराम से, भोजन आ जाएगा अपने सामने, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ रहा है, फल सब्जी भोजन आ रहे हैं आराम से। भोजन करके और मन को शांत करके और तत्व चिंतन मनन करें तो कोई मना करता है हमारे को? कम में रह लें तो मना करता है रह करने के लिए? श्रीमत जी ने ऐसा लिखा है कि यदि मट्ठे से रोटी की व्यवस्था तेरे पास हो, कितनी व्यवस्था? मट्ठे से रोटी की व्यवस्था, मकान मकान ना हो, झोपड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े तो पूरे ना हो, धोती दुपट्टा हो खाली बस ओढ़ने के लिए, इतनी व्यवस्था तेरे पास अगर है, तो ये मनुष्य बहुत सार्थक जब है, जब तो उसके द्वारा तत्व चिंतन भेद विज्ञान करे, और बाकी उसी को बढ़ाने में लग जाए तो क्या कहेगा? तो जीवन खराब हो जाएगा। एक मुनि थे, जंगल में बैठे थे, वो राजा गया वहां से, वो सोचने लगा, कहने लगा जी मुनि तो दुखी है बेचारे, तो कुछ है नहीं इनके पास, तो इन्हें कुछ भैया रुको भाई व्यवस्था करते हैं इनकी। हैं तो रुक गया।
कहने लगा आप तो बहुत दुखी हैं भैया, आप तो कुछ है नहीं। तो कहने लगा आपको चप्पल दे देंगे, चप्पल पहन लो पैरों में। कहने लगा जी चप्पल दे दी तो फिर खाली चप्पल से क्या होगा, नहीं नहीं कपड़े भी देंगे आपको। फिर कपड़े देंगे तो कपड़े धोने के लिए कि साबुन दे देंगे आपको। अब फिर एक जोड़ी से क्या होगा कि दो जोड़ी दे देंगे आपको। और दो जोड़ी सुखाऊंगा कहाँ पर, एक कमरा दे देंगे आपको। कमरा दे देंगे तो फिर उस कमरे की व्यवस्था को बनाएगा। पहले शादी कर देंगे आपकी, फिर शादी कर देंगे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों का क्या होगा कि उनकी व्यवस्था बनाएंगे। कहने सब व्यवस्था बना देगा, कहने हाँ ठीक है। अब ये बता जब पत्नी बच्चे मरेंगे कपड़े फटेंगे तो रोएगा कौन बैठ करके। कहने लगा महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा है। तो कहने लगा भाई हम ऐसा काम ही नहीं करते जो रोना पड़े, इसलिए चप्पल भी नहीं रखते। तिल तुष मात्र परिग्रह भी पास में। नहीं होना ऐसा चाहिए। लिखा बालाग्र हो पास में तो श्रमण जाए निगोद में। बालाग्र, बालाग्र पता है कैसे बोलते हैं? बाल के समान भी ना ना परिग्रह ना, हो तो। बाल के समान नहीं, बालाग्र, बाल का अग्रभाग। बाल का ऊपर का बाल कितना हल्का होता है? यदि इतना भी परिग्रह अगर पास में है उस श्रमण के पास, कुछ चश्मे पश्मे की तो बात छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। बालाग्र परिग्रह पास हो तो श्रमण जाए निगोद में। निगोद में। अब आचार्य कुंद मानते नहीं है, अपनी अपनी हाँ। मान लेते हैं, अपने जो सही लगा तो मान लेते हैं। और तो पता होते कुनकुन नहीं कि निगोद का बंद चल रहा है। कुनकुन शतक में गाथा है ना ये। हाँ बाला वो वाली गाथा नहीं है, दूसरी वाली गाथा है। एक गाथा इससे पहले ये गाथा है बालाग्र वाली, तो बालाग्र वाली गाथा अच्छा। कुछ मुझ तक अंदर नहीं है। और तो पीछे कमंडल क्या होता है उनका, उन्हें पता था। तो क्वेश्चन पूछेगा जन्मते शिशुवत किंचित परिग्रह नहीं हाथ में, किंचित परिग्रह हाथ हो तो श्रमण जाए। निगोद में। तिल परिग्रह हाथ हो तो श्रमण जाए निगोद। निगोद में। तिल के छिलके के समान ही परिग्रह अगर पास में है वो भी, और जो उसको मानता है ढोक देता है नमस्कार करता है। वो भी। तो कहना नहीं पीछे कमंडल तो होते हैं उनके, जब पैदा होता है बच्चा तो पीछे कमंडल तो उसके हाथ में नहीं होते। तो पीछे कमंडल कहाँ से आ गए उसके? क्वेश्चन पूछा उसके अंदर, अष्टपौड़ के अंदर। अब पढ़ना पीछे कमंडल क्यों आया उसके, लिखा उसके अंदर, बहुत खुलासा दिया अच्छा। कि भैया पीछी कमंडल उसके अंग हैं मुनिराज के। जैसे बच्चे के हाथ पैर आदि होते हैं ना अंग, ऐसे ही मुनिराज के पीछी कमंडल अंग हैं, इसलिए साथ में होते हैं। जैसे बच्चा होता है तो नाल साथ में आती है उसके, नाल आती है साथ में। तो बिल्कुल नाल आती। बच्चे का अंग है कि नहीं है? और नाल बच्चे बच्चे का का अंग है कि नहीं है? बच्चे का उस टाइम तो अंग ही है, उसकी वजह से बच्चा रोक ही नहीं ये सकता। उसका अंग है। ये बाद में काट देते हैं उसको निकलने के बाद। बस बात तो बेकार है। ऐसे ही मुनि हैं, मुनि जब तक हैं तो हैं, जब वो अनंत बनेंगे तो सब खत्म हो जाएगा वो पीछे का मंडल, वहां पर रहेगा ही नहीं। लेकिन फिलहाल वर्तमान अवस्था में उनका वो अंग है। तो कहना जब इनका ये अंग हो सकता है तो चश्मा भी अंग हो सकता है, कपड़े भी अंग हो सकते हैं। कहना इतनी बात नहीं चलेगी। अब ये तू जो अब तूने नई नई बातें पैदा कर दी ना, ये नहीं चलेगा साथ में उसके। चलो अपनी बात तो पर्याप्त की चल रही है यहाँ पर। तो जिस कर्म की उदय से अपने अपने योग्य आहार आदि पूर्ण होती हैं, बात यहाँ से चली थी। अपने अपने योग्य, अपने अपने योग्य माने एक इंद्रिय के एक इंद्रिय के योग्य, दो इंद्रिय के दो इंद्रिय के योग्य, ऐसे पांच इंद्रिय तक के पांच इंद्रिय के योग्य है। पर्याप्त पूर्ण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्याप्ति। पर्याप्ति अथवा पर्याप्त नामकरण कहते हैं। जिस जीव के पर्याप्ति नामकरण पूरा होता है उसकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, नहीं तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अगला प्रश्न, पर्याप्ति किसे कहते हैं? ये नेट बड़ा स्लो चल रहा है इसका। आहार वगैरह, भाषा वगैरह, मनोवगणना के परमाणुओं को, किसके? आहार वर्णना के, भाषा वर्णना के, मनोवर्णना के। वर्णनाओं के कितने भेद पढ़े थे बताओ फटाफट। वर्णना कितने प्रकार की होती हैं? पांच पांच प्रकार की होती है। दोबारा सोच लो, हैं? दोबारा सोचो, बताओ अच्छा पांच पांच बताओ कौन नहीं। कौन सी होती हैं? आहार वर्णना, भाषा वर्णना, हाँ, म- ये मन तो इसमें आ वर्णना। गई, तीन तो इसमें आ गई। छह मनोवर्णना, तेजस वर्णना, हाँ, कारमान वर्णना। ऐसी 22 वर्णाएं होती हैं। 22 भेद थे ना स्कंद के, उसके अंदर से बाईस वर्णों के तेईस। पांच भेद लिए थे। तेईस भेद थे, तेईस। 22 22। बाईस।
हाँ, देखो प्रश्न पहला होगा, इसके अंदर 22 वेद थे। इस स्कंद के वेद के 22 वेद थे। 23 वेद है। 23 वेद। ठीक है, 23। अब आप होमवर्क करना, होमवर्क पता नहीं मुझे करते नहीं करते आप लोग। अब ये 23 भेद कौन कौन से हैं ये आपको खोल कर पढ़ने हैं। 5 तो आ गए, बाकी 18 भी कौन से होते हैं पता तो होना चाहिए। तो पढ़ना आप वहां से, कैसे सिद्धांत प्रवेशिका से खोलना, बड़े वाली से। सिद्धांत कोशों से मिलेंगे आपको। तो पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार भाषा मनो। तेजस कारवाण क्यों नहीं आए इसके अंदर, बताओ मुझे। इसमें दो कहाँ रहेगी पर्याप्ति के अंदर? आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? हाँ, कर्मण तो कर्म रूप हो गए ना। हाँ। तो इससे कर्म तो अपने अपने सबके होते हैं। हाँ। और तेजस, तेजस तो आए, जब पर्याप्ति हो जाएगी तेजस तो आना ही आना है। ऐसा नहीं है, थोड़ा तर्क को समझो। कि तेजस और कारवाण शरीर तो सब जीवों के सदाकाल रहते हैं, इनकी पर्याप्ति नहीं होती है, प्राप्त है। और आप तेजस वही तो कारवाण शरीर का अभाव तो जब होगा जब जीव सिद्ध बनेगा। उससे पहले तेजस कारवाण का भाव। नहीं। वही वही समझ में मेरा आया? भाव। तो पर्याप्ति होगी तो तेजस तो होगा ही होगा, ये तो मेरी इनकी भाव है। पर्याप्ति नहीं होती। ये तो सदाकाल सब जीवों को सदा प्राप्त है। कौन कौन से दो? तेजस और। कर्मण। जबकि आहार नया प्राप्त होगा, भाषा नई प्राप्ति होगी, मन व वर्ण नहीं प्राप्त होगा। समझ में आया? इसके अंदर भाषा जो होगी वो 2 इंद्रियों को प्राप्त होगी, और मन जो प्राप्त होगा वो संगीत पंचेंद्रिय को प्राप्त होगा। क्लियर? तो आहार वर्णा, आहार वर्णा माने शरीर जिससे बनता है। आहार वर्णा की परिभाषा क्या पड़ी थी? आहार वर्णा की परिभाषा। जो पुद्गल, स्कंद या वर्गना, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन तीन शरीर रूप तथा सांचोश्वास रूप परिणमित होते हैं। देख के पढ़ रही, देख नकल नकल टीप रहे, याद है? देख के देखो। हाँ, तो ये कौन नकल कर रहा है? मैं नकल करके बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्या फायदा है बताने से? याद क्यों नहीं है? इतना क्षोभ क्षम नहीं है कि हम याद रखें, डर हम लेने भूल वो जाते बच्चा तो है ना, वो तो डरता भी है थोड़ा सा। जब कॉलेज में आते हैं ना स्टूडेंट, तो डरना वरना खत्म हो जाता है। और फिर तो वो दोस्त हो जाते हैं सब। कहने लगा तुम मेरे प्रोफेसर भी दोस्त है, हम भी दोस्त है, फिर तो याद करने की जरूरत क्या पड़ रही है? हैं? अब बच्चा हो तो डर लगे हैं, वो डंडा लगे बैठे हैं। अब अरे पंडित जी थे कैलाश चंद जी, अलीगढ़ वाले। सुना नहीं ना आपने? भाई, नहीं सुना? रगना का पेज एकदम खुल गया एक बार में। मैं सोचता रहा हूँ, एकदम जल्दी बोल दिया। हाँ। कैलाश चंद पंडित जी थे ना, वो एक अलीगढ़ वाले, पवन जी के पापा, पिताजी पवन जी के, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। उनके पिताजी डंडा लेके बैठते थे वास्तव में, और डंडे से पढ़ाते थे। और डंडा लगते थे पूरा कैड़े वाला। और पिटाई भी जाती डंडे से उनके। मतलब उनके डंडे से ही पढ़ाई होती थी। अब भाई सीधे तरह नहीं मान रहे, तो क्या करें? उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। तो डंडा हाथ में ले लिया फिर उन्होंने। अब यहाँ तो डंडा भी कैसे लगाएंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखो आहार वर्णा, औदारिक तेजस, ओ सॉरी, कौन सी 3 शरीर रूप रचना होती है उनकी, है ना? आहारक शरीर, औदारिक शरीर, औदारिक, वैगरिक, और हाँ। और श्वास रूप उसकी रचना होती है ना? आहार वर्णा, भाषा वर्णा और मनोवर्णा के परमाणुओं को आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूप परिणमन कराने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति। कहते हैं। 3 पर्याप्ति बताई इसके अंदर, आहार, भाषा और मनोवर्णा से प्राणों को ग्रहण करे। और इतना ग्रहण करे कि जीव उनसे जान पाए। भाषा जुबान बननी शुरू हुई उसकी, और बेचारा बोल पाने से, सीखने से पहले उसकी जुबान खत्म, एकदम डिस्ट्रॉय होगी और मर गया बीच में ही। ऐसी उनकी सारी की सारी उनके परमाणु की इतनी परमाणु शक्ति हो जाए कि वो उसको पूर्ण कर ले। वो और उसको जीव को परिणमन कराने की शक्ति उसके अंदर आ जाए। इसकी पूर्णता को पर्याप्ति। कहते नहीं, जैसे जैसे भागना है और जीभ हो गया और गूंगा हो गया, तो भाषण तो है ना उसको। हाँ, उसके बाद पर्याप्ति पूर्ण है उसकी। वो यदि मैंने कहा था जो भी हमें दिख रहा है आंखों से, उसकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं। गूंगा हो, बहरा हो, कोई भी हो, पर्याप्ति पूर्ण है उसकी। अब एक चैप्टर आया था प्राण, एक आया पर्याप्ति। चैप्टर आए, एक प्राण, एक पर्याप्ति। पर्याप्ति। मैं आपको चार्ट भेज दूंगा इसका, मैं बता ही रहा हूँ आपको। प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? बस बताओ फटाफट कौन से। वो एक तो तो 5 तो इंद्रिया हो गई। हाँ। मन, वचन, बल, कायबल, हाँ। श्वासोच्छ्वास और हाँ। आयु। और आयु, ठीक पांचों। बराबर बात है ना?
और पर्याप्तियां कितनी होती हैं? प्राप्ति तो तीन पर्याप्ति 6 होती है। कौन कौन सी? भाषा भगना। आ- आहार पर्याप्ति, हाँ, भाषा भाषा पर्याप्ति, मनोवर्गणा, भाषा वरना कहाँ से वर्गणा, आ गई इसके बनो अंदर? वर्ग। पर्याप्त की बात कर रहे हैं। पर्याप्ति, कौन कौन सी बताई दोबारा बताओ। श्वासोच्छ्वास श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, दोबारा बताओ जरूर से। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। मन प्राप्ति। ये 6 पर्याप्ति होती हैं। और जैसे जैसे प्राणो ग्रहण होता है वैसे वैसे पर्याप्तियां उसकी जीव की पूर्ण होती रहती हैं। अब जीव कितने होते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय और संगी पंच इंद्रिय, 6 इंद्रिय के जीव होते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? 4 प्राण होते हैं। बराबर। इंद्रिय दो इंद्रिय के? पर्याप्ति 2। 2 इंद्रिय के 6 हो जाएंगे। तीन इंद्रिय के? 3 इंद्रिय के 7, चार इंद्रिय के? 8, पांच इंद्रिय के? 9, संगी पंच इंद्रिय के? 10। 10 प्राण होते हैं इस तरह। अब आपको गणित देखना हो तो भैया प्राणों गणित खोल लेना वहां से अलग से, वो वहां से देना। अच्छा, पर्याप्तियां कितनी होती हैं? यदि पर्याप्तियां पूर्ण होगी तो एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्तियां होती हैं? इन 6 में से पर्याप्तियां निकालो, कितनी पर्याप्तियां होती हैं? 4 पर्याप्ति तो कम से कम होंगी। हाँ, कौन कौन सी? ये आहार पर्याप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति और श्वासोच्छ्वास प्राप्ति। देखो इसके अंदर क्या है। यहाँ पर एक इंद्रिय प्राप्ति है ना, इंद्रिय प्राप्ति है। और वहां पर इंद्रिय प्राण है। वहां पर क्या है? इंद्रिय प्राण। तो एक इंद्रिय वाले जीव के एक इंद्रिय की प्राप्ति होगी, एक इंद्रिय प्राण होगा। दो इंद्रिय वाले के दो इंद्रिय की प्राप्ति होगी, दो इंद्रिय का प्राण। प्राण होगा। तीन इंद्रिय वाले के तीन इंद्रिय की प्राप्ति होगी, तीन का ही प्राण होगा। चार वाले के चार की पर्याप्ति होगी, चार इंद्रिय का प्राण होगा। और पांच इंद्रिय वाले के पांच की प्राप्ति होगी और पांच ही उसके इंद्रिय का प्राण होगा। बराबर चलेगा ना? बराबर बिल्कुल। ठीक है, नहीं है? हाँ हाँ। तो दूसरा, प्राण और ये प्राप्ति एक ही चीज होगी क्या? पर्याण प्राप्ति एक चीज नहीं होती। पर्याण प्राप्ति में थोड़ा सा फर्क है जो मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा भारी पड़ेगा। पर्याप्ति तो जब जीव ग्रहण कर लेता है उसको बोलते हैं पर्याप्ति। और जब हाँ जानने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है उसको बोलते हैं प्राण। जीव के तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो, ये प्राण कैसा है? पहले पर्याप्ति करी जब प्राण आए उसके, मन अब के प्राण भाव की ग्रहण कर लिए। भाई जब अच्छा, पर्याप्ति हो जाएगी, जब प्राण की बात करेंगे। तो प्राण उसके आएगी। उसके फल का नाम प्राण है। अच्छा। पर्याप्ति कारण है और प्राण कारण है उसका। वो कार्य है। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। ऐसा उसका भेद पड़ेगा दो का उसके अंदर, ठीक है ना? अब एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय की अच्छा, प्राप्ति होगी। जब प्राप्ति होगी तो क्या बोले उसको? प्राण आएंगे उसमें। प्राण बोले। ऐसा है। तो और ये भाषा जिसे भी पर्याप्ति की बात चल रही थी, तो ये जो भाषा पर्याप्ति है, ये तो जो है 5 इंद्रियों से भी आएगी ना भाषा प्राप्ति तो। नहीं, दो इंद्रिय का आ जाती है ना भाषा पर्याप्ति की, दो इंद्रिय का वचन वचन आ जाता बल, है ना। वचन बल आ जाता है ना। तो वचन बल आ जाता है। तो वचन बल कब आता है? उधर भाषा पर्याप्ति होगी, इधर वचन बल आएगा उसको। दो इंद्रिय का वचन बल होता है, भले तुम सुन ना सको उसकी, लेकिन उसकी भी आवाज होती है। हाँ बोलने बात चालने की नहीं। अब जो वो होती है, लेकिन वो कैसे होती है, क्या होती है, और सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है। वो बहुत सूक्ष्म होती है लेकिन होती है। चींटी आदि होते हैं ना, वो हाँ। वो उसकी भाषा पर्याप्ति होती है उसकी, भले वो भाषा रूप ना हो, भाषा रूप हो, ये पर्याप्ति उसको है। अच्छा, मने पर्याप्ति आएगी मतलब हाँ, संगी उसके पंच इंद्रिय के। पंच इंद्रिय के लिए। हाँ, अब हमने पकड़ लिया इंद्रिय प्राप्ति, ठीक है ना? पांच इंद्रियां होंगी और पांच ही प्राण होंगे उसके, बराबर है। इधर आपके भाषा की पर्याप्ति होगी। वो तीन बल के अंदर से कौन सा बल होगा? वचन बल होगा। वचन बल हो जाएगा उसको। तीन बल में से कौन सा बल आ जाएगा उसको? वचन वचन। बल। वचन बल। अच्छा, मन की प्राप्ति होगी तो कौन सा बल बढ़ जाएगा उसको? नहीं, रसना मन। बल अभी तो बढ़ेगा ना। रसना बल कोई नहीं होता। नहीं, रसना इंद्रिय और वचन बल। वो रसना को ही वचन हाँ बोलते हैं। रसना बोलो चाहे वचन बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जीव का दोनों का एक काम है। रसना बोलो चाहे वचन बोलो, दोनों का एक। लेकिन हमारे शास्त्रों में वचन कहा है तो हम वचन ही पढ़ेंगे उसको। इनका वो दोनों ही काम इकट्ठे हैं। पांच इंद्रिया आई, पांच पर्याप्ति आई, और पांच प्राण प्राण आई। है। इधर भाषा पर्याप्ति आई, उधर बल कौन सा आया? वचन नहीं तो बल। वचन बल आया। इधर आपका मन मिला, उधर कौन सा बल बढ़ गया? मन बल।
मन बल बढ़ गया, ठीक है ना। अब उसके अंदर कौन सा बल रहेगा, इसके अंदर एक एक बल रहेगा ना इसके अंदर, काय बल। काय बल। इधर मिलेगा शरीर, उधर बढ़ जाएगा क्या, काय बल। काय बल। इधर शरीर आएगा, उधर क्या आ जाएगा, काय बल। काय बल। तो 5 इंद्रियां और 3 बल समझ में आ गया। इधर हम्म। मिलेगी सांस, उधर कौन सा प्राण आ जाएगा, श्वासोच्छ्वास। श्वास प्राण आ जाएगा। अब एक रह गया वहां पर, अब सब बराबर होगी, एक चीज रहेगी केवल, वहां पर रहेगी आयु और यहां पर रह गया आहार। यहाँ वहां क्या रहेगी, आई। आयु, और यहाँ क्या बच गया, आहार। जो इन दोनों में डिफरेंट है। वरना बाकी सारी चीजें इन दोनों के अंदर सेम है। वो प्राण के अंदर आयु आती है, जबकि आयु पर्याप्ति के अंदर नहीं आती, पर्याप्ति के अंदर आहार आता है। आहार माने उन, शरीर को बनने की क्रिया। नहीं, आहार माने उन परमाणु को ग्रहण करना, उसका नाम होता है आहार। उसके योग्य परमाणु, जैसे एक इंद्रिय, 5 इंद्रिय का शरीर है, उसके योग्य परमाणु इकट्ठे कर लेगा अपने पास बहुत सारे। वो शरीर खींचने की योग्यता उसकी है, वो खींचेगा उन सबको। वो खींच के जब इकट्ठे कर लेगा तो उसको बोलते हैं आहार प्राप्ति। और फिर वो शरीर बन जाएगा उसका, उसको बोलते हैं शरीर पर्याप्ति। फिर इंद्रिया बनेंगी उसके अंदर, उसको बोलते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। और फिर उसकी भाषा आएगी, श्वास आएगा, मन आएगा, वो सब उसकी पर्याप्ति पूर्ण होगी। कर्म समझ में आया, हाँ डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का, हाँ। पर्याप्ति और प्राण का, ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंस है। तो जो प्राण होते हैं, एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, 5 इंद्रिय के 9, संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण 10। होते हैं। अब पर्याप्ति, अब आ जाओ, पर्याप्ति 6 में से कितनी कितनी किसके होती हैं, एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्ति हैं, बताओ जी। जो पर्याप्त पूर्ण कर चुका अपनी एक इंद्रिय वाला जीव, उसकी कितनी पर्याप्ति होती हैं, बताओ। 5 पर्याप्ति। गलत। 4 ही होंगे इसके तो फिर। हाँ, 4 पर्याप्ति होती हैं उसकी। 4 प्राण है ना, 4 ही पर्याप्त होंगे उसके। नहीं नहीं, फर्क है उसके अंदर। यहाँ 4 में और वहां 4 में फर्क है। वहां जो 4 आए थे वो एक इंद्रिय आई थी, एक बल आया था, श्वास आई थी, और आयु आई थी, बराबर है। हाँ। यहाँ पर वो इंद्रियों को एक में ले लिया सबको। ये तो भाषा पर्याप्ति 5 में तो भाषा एक पर्याप्ति एक आई मिनट ना। एक मिनट समझा लें दो, क्लियर कर दो। जो 5 इंद्रिया थी, अलग अलग थी ना वहां पर, तो उन सबको इंद्रियों को एक में ले लिया। और चाहे एक इंद्रिय हाँ। हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे उसकी पर्याप्ति पूर्ण होगी उस हिसाब से, जिस योग्य शरीर है, ठीक है। एक तो हुई उसके इंद्री, एक हाँ। हुआ आहार, एक हुआ शरीर, और एक हुआ श्वास। और उसके यहाँ क्या था, एक इंद्री, एक बल, एक श्वास और एक आयु। अब आप मुझे चार्ट बना के भेजोगे इसका, यदि होमवर्क करना चाहो तो, यदि ये आपको तो वास्तव में इंटरेस्ट है तो। एक इंद्रियों की 4 ही तो प्राप्ति हुई, 5 प्राप्ति कौन सी है सारी पांचवी? तो बता रहा हूँ। 5 4 ही बताइए तो आपने। बताएंगे, नहीं 4 बताएंगे। 4 ही दो बता रहा 2 इंद्रिय कितनी प्राप्ति हैं, हूँ। 2 इंद्रिय के 5 हो गई। कौन कौन सी बढ़ गई, भाषा पर्याप्ति। हाँ भाषा प्राप्ति। और 3 इंद्रिय के, वही 4 ही 5 ही रहेंगी सबकी, 4 इंद्रिय तक। ठीक है 5, और 5 इंद्रिय के 5 इंद्रिय के ये आ जाएगी मन पर्याप्ति। असंख्य ये पंचेंद्रिय बात कर रहे हैं अपन लोग। संगी पंचेंद्र क्या आएगी, मन पर्याप्त तो। संगी और हाँ असंगी डालो। संगी में 5 6 आ जाएंगी और असंगी में 5 ही रहेंगी। हाँ, संगी में 6 आ गई, असंगी में 5 रहेगी। 5। अब आप समझो, एक इंद्रिय के 4 प्राण, 4 पर्याप्ति। 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 5 पर्याप्ति। 3 इंद्रिय के 7 प्राण, 5 पर्याप्ति। 4 इंद्रिय के 8 प्राण, 5 पर्याप्ति। 5 इंद्रिय के 9 प्राण, 5 पर्याप्ति। और संगी के 10 प्राण और 6 पर्याप्त। 6 पर्याप्ति। इस तरह ये पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं पर्याप्तक जीव की। विग्रह गति में कितने, विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं, हैं? विग्रह गति में। विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं। विग्रह गति में। हाँ, विग्रह गति में विचार न दो जरा। आहार, आहार भी होता है, शरीर नहीं होती, अरे हम शरीर प्राण पर्याप्त। की बात कर रहे हैं, आप पर्याप्त की बात कर रहे हैं। प्राण की बात करें ना। विग्रह गति में एक तो होता है काय, क्योंकि उसके तेजस शरीर कारवान शरीर है, एक तो काय आ गई उसके। हाँ। और एक हाँ। उसके आयु, विग्रह गति की आयु होती है, एक समय की, 2 समय की, जितना समय होता है वो उसकी आयु, विग्रह गति की। और एक उसके होती है एक इंद्री, स्पर्शन इंद्री उसके होती है। बिना स्पर्शन इंद्री के नहीं होता। वो कैसी होती है, वो कैसे काम करती है, ये सर्वज्ञ देव के ज्ञान में है, अपने ज्ञान में नहीं है। अपरो शास्त्रों की आज्ञा ऐसी है, 3 प्राण उसके, 3 हो गए। 3 प्राण होते हैं उसके। पांचों श्वास नहीं होता मतलब।
श्वास नहीं होता उसको, और उसकी मन बल, वचन बल, काया बल आ गया, एक स्पर्श इंद्रिय आ गई, एक बल आ गया। मतलब ये समझ लो एक इंद्रिय के जितने प्राण हैं उसमें श्वास नहीं होता उसको, बाकी तीनों होते हैं। श्वास तीनों। हाँ, ऐसे ही वो पर्याप्त में लगा लो, तीन पर्याप्ति उसकी मान लो, है ना, वो इस तरह से। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का, वो बता दो फटाफट, इसके बाद क्लास पूरी। जो अपर्याप्तक जीव है, अब समय ज्यादा हो गया वैसे, 45 मिनट हो गए अब, अपर्याप्तक थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में इसको, क्योंकि अपर्याप्तक तीन चीजों के कारण जीव अपर्याप्तक कहा जाता है। कि जब उसको मन ना पूरा हो, जब उसका वचन पूरा ना हो, जब उसकी सांस पूरी ना हो, तो जीव अपर्याप्तक कैटेगरी में आता है। अपर्याप्त माने वो वचन नहीं बोल सकता, वचन के बनने से पहले खत्म हो गया, या सांस आने से पहले खत्म होगी, या मन बनने से पहले खत्म हो गया, वो हाँ, जीव उसके क्या है? योग्य मिली, उसके योग्य उसकी इंद्रिय नहीं, उसको नहीं मिली तो अपर्याप्त हो गया। जैसे संगीत पंचेंद्रिय जीव कोई आया, उसको एक इंद्रिय हुई, दो इंद्रिय होगी, तीन इंद्रिय होगी, चार इंद्रिय होगी, पांच इंद्रिय होगी, लेकिन मन नहीं बन पाया उसका, तो कौन सा जीव रहेगा वो? अपर्याप्त। पर्याप्त। या फिर लेकिन एक एक इंद्रिय जीव आया और स्पर्श पूरी होगी उसकी, रसना तो मिलेगी ही नहीं उसको, क्योंकि एक इंद्रिय लगाया, तो पर्याप्तक ही क्या, पर्याप्तक? पर्याप्त है वो पर्याप्त। तो। हाँ, वो पर्याप्तक। इंद्रिय अपने हिसाब से पूरी ले ली ना उसने। तो ये अपर्याप्ति जो कही जाती है वो तीन अपेक्षाओं से कही जाती है। उसका वचन ना बने, उसकी सांस ना बने, और उसका मन मन ना ना। बने। हाँ, मन ना बने, ऐसे इस अपेक्षा से। मन, श्वास, और भाषा, वचन, तीन उसके नहीं बनते। एक एक इंद्रिय की अपेक्षा से वो श्वासोच्छ्वास आ गया, और दो से चार इंद्रियों के अपेक्षा से वचन आ गया। उसमें हाँ, वचन आ गया, और संगीत और पंडित की अपेक्षा से मन आ गया। मन आ सैनिक गया। की अपेक्षा से तीन तीन आ गई, अब दो तीन इंद्रिय कोई जीव है, उसके स्पर्श तो पूरी होगी, लेकिन उसकी भाषा पूरी, जुबान पूरी नहीं हुई, तो वो जीव अपर्याप्तक जीव कहलाता कहलाएगा। है। हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अपर्याप्तक में एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्तियां होती हैं? चार क्यों? चार कैसे हो जाएंगी भाई साहब, सोच लो दोबारा। अपर्याप्तक जीव में एक इंद्रिय पर्याप्त। की कितनी पर्याप्तियां होती हैं? तीन हो गई ना फिर। हाँ, तीन कैसे होगी उसके? क्योंकि चार शरीर, तो वैसे ही है, चार में तो पूरा हो रहा है। हाँ तीन होगी, ठीक है। एक भी कम होगी तो वो तीन होगी होगी फिर। बराबर, ठीक है। और दो इंद्रिय के? दो इंद्रिय दो के पांच पांच थी, होती है, छह लोग। चार चार हो जाएंगी तो अपर्याप्त हो जाएगा। दो इंद्रिय के लिखे तो चार ही हैं मैंने पढ़ी है, लेकिन बैटरी तीन चाहिए, क्योंकि शरीर, आहार, इंद्रिय, श्वास तो पूरी नहीं है ना उसकी। चार ही लिखा है वैसे मैंने। देखो, अपर्याप्त का कोई रूल नहीं है मेरे ख्याल से, अपर्याप्त अरे में भैया कोई सी भी है, चीज कम हो ऐसा नहीं सकती है, है। उसका भी रूल है, लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर, कोई अपने अंदाज से नहीं बता रहा है, मैं कोई बात अंदाज से बता रहा हूँ, ठोक रहा हूँ अपनी। शास्त्र से नहीं, पढ़िए, इसलिए बता रहा हूँ आपको आप यहाँ अभी पर। बताया दो दो इंद्रिय से असहनी पंचेंद्रिय तक में पांच पर्याप्ति बताई हैं। हाँ हाँ बराबर, तो उनमें एक कम हो जाएगी, एक कम होगी तो चार होगी तो अपर्याप्त चार हो हो जाएगा जाएंगी। वो। और असंगी पंचेंद्रिय के जो अपर्याप्त के है उसके पांच पर्याप्त, मतलब है सब अपर्याप्त जीव ही हैं। हाँ। ठीक है ना, तो इस तरह से ये अपना पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्राण, प्राण और पर्याप्ति में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है, ये सारा क्लास हमने आज में पढ़ा। इसका मतलब, इस क्लास का मतलब जो आज अर्थ है वो है प्राण वर्सेस पर्याप्ति। क्या अर्थ है इसका, क्लास का आज का मतलब क्या है, प्राण वर्सेस। अच्छा, पर्याप्ति। इसमें था कि जो अपर्याप्तक जीव होता है वो उसका वो मरण को प्राप्त होता है। हाँ, उतनी पर्याप्ति करने के बाद मरण को प्राप्त हो जाएगा, कि लास्ट की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी ना उसकी, और लास्ट की पर्याप्ति पूर्ण नहीं तो मरण को प्राप्त हो जाएगा, वो सीधी बात है। मतलब अपर्याप्तक जो शरीर होगा वो इस धरती पे जन्म नहीं ले सकता। जन्म तो उसका हो ही जाता है, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता बस। जन्म तो उसका होता ही है, बिना जन्म थोड़ा ना रहता है, जन्म तो लेकर आता ही है ना वो, आयु भी लेकर तो आता है, सब चीज लेकर आता है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती बस, और क्या है, इसलिए मर जाता है वो तुरंत ही। वो तुरंत मर जाता है, आने वो रहता नहीं है देख उसको। रहा था, मैं गर्भज की दृष्टि से सोच रहा था ना। लेकिन अब ये बात समझो, ये कि थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही है, ये कि थर्ड पर्सन की, ये किसकी बात चल रही है, फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है, ये मेरी बात चल अपनी बात। रही है। अपनी बात चल। यहाँ ये ऐसा मत समझ, सुनो कहानी है, किसी और की कहानी किसी और ने सुन ली, कि राम थे और राम रमण थे और वे लड़ रहे थे और ऐसा करते, तीसरी कहानी, ये कहानी का नायक कौन है? मैं हूँ मैं। स्वयं। अब सोचना कि मेरे साथ कितना क्या क्या बीत चुकी है, एक इंद्रिय में, इसमें उसमें, कैसे कैसे असंख्य लब्ध परपतक में कैसे कैसे मेरे साथ बीती है और कैसी बीतने सकती है, इस बारे में जब विचार करेंगे तब तक तो खुलेगा भाई साहब, ऐसा। चलो ठीक है ना, वो टाइम हो गया।
निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकारे है, उसी के के लिए जिन मास वंदना वंदना शत बार है। नमो कर्म। जय बोलो दार्शनिक मणि माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र, जय सबको सबको जय। जय।